हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर बाल मनोविज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चाइल्ड साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये। और ये रहेगा पार्ट 1। और हम आपको बता दें कि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो हर बार एग्जाम के अंदर सीटेट एग्जाम के अंदर या फिर जो अदर स्टेट्स के अंदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके अंदर क्या है कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझें और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है चाइल्ड साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, सीटेट एग्जाम के अंदर या अदर स्टेट्स के अंदर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उनके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है। और ये क्वेश्चन हर बार जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम व वातावरण। तो दोनों को मिलकर क्या है कि मानव विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, और ये भी कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। तो ये किसने माना है? बंडूरा एवं स्किनर ने। कई बार क्या होता है कि आपको ऑप्शन देखने को एक ही मिलेगा, या तो बंडूरा या स्किनर। अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों इसके अंदर आएंगे। तो विकास को एक सतत प्रक्रिया कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो माना है बंडूरा एवं स्किनर ने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल जो है वो कहा जाता है। तो अनोखा काल जो होता है जीवन का वो होता है बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था जो होती है वो जीवन का अनोखा काल होता है। और ये भी क्या है कि प्राइमरी जो लेवल होता है उसके अंदर भी काफी बार जो है ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम फोर्थ क्वेश्चन की, तो वो है किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो शैशव अवस्था को सीखने का जो आदर्श काल है वो माना है वैलेंटाइन ने। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद किशोर अवस्था, पांचवा जो क्वेश्चन है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था रहती है। तो यह कथन किसका है या किसने इसको कहा है? तो आंसर आएगा स्टेनले हॉल ने। और ये क्वेश्चन तो हर बार जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही कि स्टेनले हॉल ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन तो जो आपने है अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये जो किशोर अवस्था के बारे में बताया, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था, ये स्टेनले हॉल ने बताया। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है। तो वो 3 वर्ष की आयु से। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो प्राइमरी लेवल के अंदर आपको बहुत बार जो है देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है कि बच्चों में सातवां जो क्वेश्चन है वो है बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। तो ये जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं है उनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, या फिर जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों में बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं है वो जीन पियाजे द्वारा क्या है इनके बारे में बताया गया है, पहचान उनकी की गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां जो है वो है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना क्या है कि विकास हो जाता है, शब्दों का विकास हो जाता है। यहाँ पे शब्द डाल दें आप। तो वो दूसरे वर्ष तक, 2 साल तक जो है शिशु जो है वो 100 शब्द तक क्या है कि बोलने लग जाता है। तो ये भी प्राइमरी लेवल के अंदर कई बार आपको रिपीटिशन इसकी क्वेश्चन की मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शर्म तथा गर्व जैसी जो भावनाएं होती हैं उस विकास की किस अवस्था में होता है। तो ये होता है बाल्य अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो आंसर रहेगा किशोर अवस्था के अंदर। तो किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय जो सदस्य है वो हो जाते हैं, तो वो रहेगा किशोर अवस्था के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है परिपक्वता का जो संबंध है वो किससे होता है। तो आंसर आएगा विकास से। तो डेवलपमेंट से क्या है कि परिपक्वता जो होती है उसका संबंध होता है, मैच्योरिटी जो आती है वो विकास से संबंधित होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार रिपीटिशन जो है इसकी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन कौन सा है। तो उत्तर रहेगा प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है।
तो सबसे महत्वपूर्ण कथन जो रहता है, सर्वोत्तम कथन रहता है बाल मनोविज्ञान के अंदर, और ये दोनों पेपरों में आपको या फिर जो अदर स्टेट्स है उनके अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन जो रहता है वो प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। 13 जो क्वेश्चन है वो है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। तो वो है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना जो होता है वो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो ये भी दोनों एग्जाम के अंदर, प्राइमरी हो या फिर जो हमारा 6 to 8 जो होता है एग्ज़ाम सीटेट के लिए, तो दोनों में ये आपको देखने को हर बार जो है वो मिलता है, रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है, क्या होता है, तो वो होता है सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण जो है विकास होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास जो होता है वो सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, बार बार सीटेट में आपको देखने को मिल सकता है, वो है आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है व्यवहार का जो है अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान। तो व्यवहार का मनोविज्ञान कह सकते हैं या व्यवहार का अध्ययन कह सकते हैं। तो ये 15 जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने चूज किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर जो सीटेट हो उनके अंदर बार बार रिपीट होते हैं, या केवीएस एनवीएस के अंदर भी ये बार बार जो एग्जाम होते हैं, जो टीचिंग के लिए एग्जाम होते हैं, तो टीचिंग पोस्ट के लिए, तो उनके अंदर क्या है कि ये आपको देखने को साइकोलॉजी के अंदर मिलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।